असिस्टेंट, असिस्टेंट। जी जनाब, मेरे को तो इतनी मार पड़ी, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही। अरे तू अपना छोड़ यार असिस्टेंट, मेरे को तो मार मार के सुझा दिया इन लोगों ने। बहुत निर्दयी लोग हैं यार, बहुत जुल्म करते हैं। अरे अपनी छोड़ो, ये देखो मेरे नील, देखो मेरे नील, ये देख, ये देख, ये देख। अरे तू ये बात कर रहा है? ये देख, मेरे तो कपड़े भी फाड़ दिए इन लोगों ने। दिखा। अरे बहुत मारा, बहुत मारते हैं ये लोग। अरे ये बस इधर नहीं किया, ये देख तू मेरा सिंहासन भी तोड़ दिया इन लोगों ने। के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। आप तो कहते थे मैं सारी दुनिया में अपना साम्राज्य कायम करूंगा, अब क्या हो गया, तुम्हारा तो सिंहासन भी तोड़ दिया। रुक जा, मैं हार नहीं मानूंगा, हारूंगा नहीं मैं। हाँ हाँ, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और तुम मेरी ओर है कि उनकी ओर है? मैं तो आपकी ओर हूं, मैं बता रहा हूं कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, बस कर उस्ताद, मारते बहुत है। तू रुक, अब मैं अपना सिंहासन और ऊंचा करूंगा। और कैसे कैसे कैसे? अब मैं अपने सबसे खास हथियार को भेजूंगा। क्या तू भूल गया? याद है तुझे? हाँ उस्ताद, हमारे पास अब भी 3 ऐसे हथियार हैं जो सुपर सुपर हैं। अरे सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर है चेले। सुन, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डरपोक स्वर्ग के राज्य में दाखिल ना होंगे। अब तू जा, डर की आत्मा को भेज। और सुन, ये सारा काम तो खुद अपनी देख रेख में रखना, ध्यान रहे ये काम अच्छे से होने पाए। और नर्क में न्यू एडमिशन लेके आ जा। ओके साथ, ओके, मैं भी डर को लेके आता हूँ। ए डर, डर, हाँ आजा डर, चल उस्ताद बुला रहे तेरे को। ए डर की आत्मा, सुन, जो लोग सुसमाचार सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं और उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो हमारा असली टारगेट है। उनको पकड़, उनके दिलों में डर पैदा कर। और ध्यान रहे, वचन उनके दिलों में जड़ ना पकड़ने पाए, वे डरते रहें, परमेश्वर में चलने का फैसला ना करें। जा, काम करके आ। मैं क्या यार, कितनी बोरिंग लाइफ हो गई है हमारी। हाँ यार, क्या करें यार, हमने नशे भी करके देख लिए और तो और जुए में भी इतने पैसे उड़ा दिए, पर अंदर से वो शांति नहीं महसूस हो रही, हमेशा खालीपन सा लगता है। मैं भी अपनी लाइफ से बहुत बोर हो गया हूँ यार, बहुत तंग आ गया अपनी लाइफ से। काश ऐसा हो कि हम पलक झपके और हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कैसे? मेरा जीवित परमेश्वर ऐसे कर सकता है। बताएं हमें कहाँ जाना होगा, हम क्या करें इस शांति को पाने के लिए? आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर के दास परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की गूढ़ बातों के बारे में लोगों को बताते हैं, जहाँ अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध होते हैं। और आप भी परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की भी सामर्थ्य रखता है। हाँ भाई, मुझे तो बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे भी बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है मुझे तो। मैं तुम्हें सच बताऊं, हाँ, परमेश्वर को जीवन देना
हमारा बेस्ट डिसीजन था। हाँ भाई, बेस्ट डिसीजन हमने लिया है। देखना, आज मैं भी घर जाके सुसमाचार दूंगा घर वालों को। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? यार मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? तू डर क्यों रहा है भाई? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो तो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अरे टेंशन ना ले, परमेश्वर हमारे साथ है। जा जा। ठीक है भाई। रवि बेटा, कहाँ हो? अरे हाँ माँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है और घर में इतना सारा काम है और तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो? माँ आज मैं चर्च गया था और आज मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। चर्च गया था तू? किससे पूछकर चर्च गया था? क्या तुझे नहीं पता इस घर में मेरी मर्जी चलती है? दोबारा अगर तूने चर्च का नाम भी लिया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तू नशा कर, लड़ाई झगड़ा कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरा चर्च जाना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। हम कहाँ तेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तू हमारी नाक कटवाने पे तुला हुआ है? माँ मैं शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहता हूँ माँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा तू शादी? हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे सोचा है? और उन लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? तेरी अमेरिका वाली मौसी, उसी ने लगाना है ना पैसा तेरी शादी पे। सोचा है तूने? सोचा है थोड़ा? माँ मेरी बात तो सुनो माँ मेरी बात सुनो। चुप कर जा। देखो डर, देखो उस परिवार में तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर डर आ चुका है। अब तू जा और अपना काम कर, जा और इसको भटका, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाए। परमेश्वर के राज्य में क्या, ये उसका नाम ना लेने पाए। जा अपना काम कर, जा। अगर तूने दोबारा कुछ भी बोला तो मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोच, अपनी मैरिज के बारे में सोच। अरे जो तेरी मौसी तुझे तेरी मैरिज के लिए पैसे देने वाली थी, वो तुझे पैसे नहीं देगी। अरे अपने वीजे के बारे में सोच, अपने वीजे के बारे में सोच। तू फौरन नहीं जा पाएगा, तेरी माँ की नाक कट जाएगी और लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। छोड़ दे परमेश्वर को और जा अपनी माँ की बात मान ले। परमेश्वर ने कुछ नहीं रखा, छोड़ दे। जा 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 अपनी माँ के पास। माँ आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे तो अपना भविष्य देखना है, मुझे तो अपने भविष्य में पैसे भी कमाने हैं। और अभी तो मेरी शादी भी हो रही है और हमारी फॉरेन वाली मौसी भी आ रही है, जिन्होंने मेरी शादी का सारा खर्च उठाया है। काश बेटा, ये की ना तूने समझदारों वाली बात। माँ आखिर बेटा किसका हूँ? चल बेटे। हाँ माँ चलो। तूने आज मुझे खुश कर दिया। आकाश की माँ, हाँ जी। क्या हो गया आकाश को? आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बहुत बदल गया है आपका बेटा। ना तो कहीं बाहर जाता है, ना मुझसे पैसे मांगता है, और ना ही इसके फ्रेंड्स घर आते हैं आजकल। सारा दिन कमरे में बंद रहता है, पता नहीं क्या करता है ये। तुम्हारा ही लाडला है, बात कर लो। हाँ मैं पूछती हूँ, रुको आप। आकाश, और यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा रहता तो मैं मसीह का सेवक ना होता। आकाश क्या पढ़ रहा है बेटा? माँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल? हाँ माँ, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ
कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है और उसी के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? तेरी उम्र में ना लड़कों की 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं, गर्लफ्रेंड्स बना। ये क्या बताई जा रहा है मुझे? ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ? मैं जान चुका हूँ इस वचन से कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर को किसने देखा है? चल दे इधर। जब पिछले महीने तुझे गाड़ी ला कर दी थी ना, जा उसमें घूम कर आ। सारा दिन कमरे में बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ, मैं परमेश्वर को कैसे छोड़ दूं? जिस परमेश्वर ने अपनी मेरे लिए जान दे दी, जिसने कोड़े खाए, इतना दर्द सहा, मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता माँ। और जिसने तुझे जन्म दिया उसको? नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर सुन ले, अगर ये प्रॉपर्टी तुझे चाहिए ना, ये सब छोड़ दे, प्रभु करना। छोड़ दे, छोड़ दे। पिताजी, मैंने सोच लिया है कि आप मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दें या ना दें। अब मेरा इन सब बातों से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। बेटा, बात मान जा मेरी, छोड़ दे। ये देख, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस तेरा ही तो है। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मेरी नजर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है। पृथ्वी की वस्तुओं से मैंने नजर उठा ली है। और मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ माँ, कि तुम्हें भी एक दिन सत्य जरूर पता लगेगा। और इस प्रकार ये दोनों दोस्त एक साथ प्रभु को कबूल तो करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के डर की वजह से या दुनिया के डर की वजह से, दोस्तों के डर की वजह से एक व्यक्ति प्रभु में खड़ा रहता है और दूसरा व्यक्ति दुनिया की चीजों की लालच की वजह से प्रभु को छोड़ दुनिया को कबूल लेता है। आइए हम देखते हैं जिसने प्रभु को कबूल किया और खड़ा रहा, उसके साथ मरने के बाद क्या होता है। अरे वाह, सोने के खंबे और ये सोने की सड़कें। अरे 24 प्राचीन, मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था, कहीं मैं स्वर्ग में ही तो नहीं? अरे सच में मैं स्वर्ग में हूं। अरे वाह, स्वर्गदूत भाई, जरा देखो तो, मेरा नाम है इस जीवन की पुस्तक में। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है। यहाँ पे मेरे सारे कार्य भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब तेरे जीवन में परख का समय आया, जब तुझे प्रभु के लिए खड़ा होना था, तब तूने बिना दुनिया की परवाह किए हुए तू प्रभु के लिए खड़ा हुआ। इसलिए आज स्वर्ग में तेरा स्वागत है, स्वर्ग में तेरा स्वागत है। प्रभु धन्यवाद खुदा, मैं स्वर्ग में आ गया। अरे मैं स्वर्ग में आ गया, ये सच है। मरने के बाद भी मैंने प्रभु का राज्य देखा। देखो, मैं डरा नहीं। मैंने अपना मन शरीर की वस्तुओं की ओर नहीं लगाया, संसार की ओर नहीं लगाया। ओ भाई, मैं स्वर्ग में आ गया। अरे मैं स्वर्ग में आ गया। प्रभु तू धन्य है, तू महान है प्रभु। प्रभु प्रभु, हे मेरे प्रिय बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने अपना जीवन मेरे वचनों के अनुसार बिताया है, और इसलिए तुझे स्वर्ग मिला है। क्योंकि तूने दुनिया की बातों को नहीं, तूने इंसानों की बातों को नहीं, बल्कि तूने मेरे और मेरे पिता के वचनों को पूरा किया है। और तेरे इसी काम के कारण आज तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, यानी कि
तू स्वर्ग का अधिकारी हो चुका है। चल आ मेरे साथ और इस स्वर्ग के गेट से मेरे साथ प्रवेश कर। धन्यवाद प्रभु, इस स्वर्ग में हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्रभु, प्रभु। ए असिस्टेंट। जी जनाब। सुन, याद है ना हमारा असली मकसद क्या है? हाँ हाँ जनाब, याद है। हमें और रूहें नाश करनी है। हमें और रूहों को परमेश्वर की महिमा करने से रोकना है। हमें और रूहों को वही नरक की आग में जलाना है सदा के लिए, ताकि ये जिस काम के लिए बनाए गए हैं वे काम ना करें, बल्कि एक बेकार का बर्तन बनकर धरती पे अपना जीवन व्यतीत करें और अंत में सदा की आग के वारिस हों। उस स्वर्ग के वारिस नहीं, वो आनंद के वारिस नहीं, पर सदा की आग के वारिस हों ये। ए असिस्टेंट, क्या प्लान है आगे? जनाब, कितने दिन हो गए कोई नई एडमिशन नहीं आई। तेरी एडमिशन्स वैसे भी बहुत कम हो चुकी हैं आजकल। कुछ नया सोच, क्या करने का इरादा है अब? जनाब, इनके वचन में लिखा है कि बाड़ा टूटेगा तो शैतान लूटेगा। अब इनका बाड़ा तोड़ना है हमें। और आगे बता, आगे बता। अब हम जाते हैं और कोई देखकर लेकर आते हैं। सुन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेल मिलाप से रहते हैं वह आनंद पाएंगे और वह सदा के जीवन के वारिस होंगे। उन्हीं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। अब तू जा। मेल मिलाप को बिगाड़ते हैं, झगड़ा पैदा करते हैं, शांति को खराब करते हैं। सुन 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 सुन, मैं सारे बदले लूंगा। ये देख, ये देख। जनाब जनाब जनाब, ये तो किसी बच्चे ने मारा लगता है। अरे याद मत करवा, इनके छोटे छोटे बच्चे भी इतनी जोर से मारते हैं 10 फुट दूर गिरता हूं मैं जाके। पर अब इसका बदला लूंगा अब, और रूहों को नाश करूंगा। झगड़े की आत्मा को भेज, ये मेल मिलाप ना करे, ये मेल मिलाप ना करे। ये मेल मिलाप ना करने पाए। ठीक है जनाब, मैं अभी लड़ाई झगड़ी की आत्मा को भेजता हूं। लड़ाई झगड़ा कहाँ है? ए झगड़े की आत्मा, सुन, जब तू जाए तो ध्यान रहे ये सुसमाचार को ग्रहण ना करे, इनके दिल में ना बसे, इनके कानों के अंदर ना जाए। और सुन, ये अपना जोर शरीर में लगाएं और नाश हो जाए। जा, काम कर, जा जा जा। सब मेरे हैं। ए टीना, हम चारों का शुरू से यही हाल रहा है। स्कूल में गलती एक करता था और सजा चारों को मिलती थी। आज भी तो यही हाल है, गलती एक करता है और पुलिस चारों को थाने में डाल देती है। वैसे रंगा भाई, आजकल ये राणा बड़ा अकड़ रहा है। उसको तो ठोकना ही पड़ेगा। हेलो, रंगा बोल रहा हूँ, रंगा। अबे तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे नंबर की चढ़ और मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज से तेरे सारे धंधे बंद और कॉलेज में तेरा नहीं मेरा चलेगा राज।
अबे ये तो तभी पता चलेगा ना जब तू मेरे सामने आएगा। तो आजा, यही खड़ा हूँ कॉलेज के बाहर, आजा। अबे हथियार उठाओ। तू है रंगा? हाँ, रंगा मेरा नाम है। क्या बोल रहा था तू फोन पे? क्या बोल रहा था तू फोन पे? क्या धमकी दे रहा था तू? ठोक तू यही, ठोकू तुझे? भाई रहने दे, इसके लिए तो टीना ही काफी है। अगर आज के बाद कॉलेज के आसपास भी दिखा ना, ठोक दूंगा तुझे। नहीं दिखूंगा, भाग जा। आज तो मजा आ गया यार। अरे भाई आज तो बड़ा मजा आया, इसको ठोका यार खूब। यार उसको सर देख के मेरा दिमाग चकरा गया था। अरे भाई अगर तेरा मैं हाथ ना पकड़ता तू तो उसे ठोक ही डालता। भाई सुना है आज अपने कॉलेज में राणा भाई आ रहा है। राणा भाई आ रहा है? सच में? राणा भाई? अरे भाई रंगा को तो ठोक दिया, अब ये राणा कौन है? अरे टीना, तू राणा को नहीं जानती? अरे राणा भाई हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी के प्रधान है। अगर राणा भाई का हाथ अपने ऊपर आ जाए ना तो अपनी तो चांदी ही चांदी है। भाई फिर तो हमें उसे मिलना चाहिए। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो मिलने चलते हैं। राणा भाई कैसे हैं आप? हाँ जी बताइए, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। राणा भाई मेरा नाम अमन है और हम सब इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं राणा भाई। अच्छा जी। हम आपकी चर्चा स्कूल के समय से सुनते आए हैं राणा भाई जी। अच्छा जी। यीशु मसीह जो हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। अनंत जीवन? क्या मैं भी पा सकता हूँ राणा भाई अनंत जीवन? बिल्कुल। वो आप ही के लिए तो सूली पर चढ़ा था ताकि आपके पापों को क्रूज पर उठाए और आप अनंत जीवन को पाएं। भाई थोड़ा पैसों का काम है, आपको मिलते हैं बाद में। ए भाई क्या फालतू की बातें सुन रहा है? चल 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 चल। नहीं नहीं, मुझे राणा भाई की बातों को सुनना है। मुझे राणा भाई की बातों को सुन के आनंद आ रहा है। मुझे राणा भाई की बातों को सुनना है। तुम जाओ। सुनो टीना, तुम में इस योग्य हो कि तुम इस दुनिया पर, इस कॉलेज पर अपना राज कर सको। ए सुन, गैंग मैं चलाऊंगी। नहीं तू नहीं, गैंग मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगी। नहीं मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगी। मैं चलाऊंगा। ओ ये क्या है? ठहरो, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम देखता हूं। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों? धरती पर अपना ऐसा धंधा ही तो था भाई, होगा, चेक करो। जिसलिए परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था उसका तुमने काम नहीं किया। पृथ्वी पर तुमने अन्याय, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा सब किया और परमेश्वर के लोगों को धमकाया और मारा। परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा सुसमाचार के साथ कि तुम्हारा जिंदगी बदल जाए, लेकिन तुमने उनकी एक बात नहीं सुनी। उनके वचनों को, उनको ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया और उनको गाली गलौज किया, जिससे पृथ्वी पर अनंत जीवन क्या, तुम्हें स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं।
पकड़ो इसे और नर्क में डाला जाए, आग की झील में डाला जाए। नर्क? वो क्या होता है? आग की झील में क्यों डाल रहे हो भाई? अपन का सोने का धंधा था भाई, करता था यूं ही काम भी प्रॉपर्टी के साथ भाई। मारा तो क्या हुआ भाई, माँ भी तो मारती है बच्चे को, अपन भी तो ये क्या है? ये मुझे नफरत है जब लोग उस यीशु नाम को सुनते हैं, उसके सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मुझे नफरत है, मेरे कानों में उस वचन की आवाज चिल्लाने की तरह सुनती है। मेरा शांति, मेरा सुकून, मेरा आनंद खत्म हो जाता है तब। और सुन मेरे असिस्टेंट, अब तुझे एक स्पेशल असाइनमेंट पे भेजूंगा मैं। कौन सी? प्रमोशन करूंगा मैं। जाओ एंजॉय करो। उस्ताद बचकर, तेरे कपड़े तो फट गए। अब क्या तूने अपना सिर पड़वाना है? बचकर। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा मैं। यही मेरा मकसद है, रूहों को नाश करना, वचन को मानने से रोकना, स्वर्ग तक न पहुंचने देना। यही मेरा मकसद है कि ये परमेश्वर की महिमा ना करे, मेरे जंजालों में फंसे रहे, बंधनों में फंसे रहे, दुनिया की चीजों में फंस कर मर जाएं और दूसरी मौत को भी यही ऐसे ही तड़पते तड़पते देखते रहे सदा तक, सदा तक, सदा तक। ठीक है जनाब, अभी जाते हैं। कितनी सुंदर साड़ी है। वाओ, कितना प्यारा नेकलेस। मेरे पास भी ऐसा ही नेकलेस है। हाँ। अरे यार, काश ऐसा नेकलेस मेरे पास भी होता। चलो कोई ओ लो, ऐड आ गई। आओ बहन, चुगली करें। अच्छा तुझे मैं एक बात बताती हूँ। बता जल्दी बता। वो पड़ोस वाली किरण है ना? हाँ वो वाली। अरे यार, उसकी बेटी भाग गई। अच्छा, किसके साथ? अरे उन्हीं के दूध वाले के साथ। दूध वाले के साथ? हाँ। मैंने तो सुना वो तो उसका भाई था। अरे ये भैया सैया सब एक जैसे होते हैं। हाँ ये तो है। वो तो दूध वाले की शादी भी हो रखी थी। हैं? हाँ, और उसके 2 बच्चे भी हैं। अरे ये तो वही बात होगी, ऑल आउट के साथ रिफिल फ्री। अरे सुन बता। अभी एक और बात बताती। बता जल्दी बता। वो 3 नंबर कोठी वाले अंकल जी है ना? हाँ जिनकी पत्नी वो है। हाँ, जो गंजे से हैं। हाँ। अरे यार, उसने 2 कनाल की कोठी खरीदी है। 2 कनाल की? हाँ। कितने की? 2 करोड़ रुपए की। रही हूँ मम्मी, आप जो इतनी न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो, इतनी न्यूज़ तो किसी न्यूज़ चैनल पर भी नहीं आती और ना ही किसी न्यूज़पेपर में आती है। आपको तो अपना चैनल खोल लेना चाहिए जिसका नाम हो आओ मिलकर चुगली करें। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? अरे देखो इसका लड़का कितना बदतमीज है, पूरा का पूरा अपनी माँ पे ही तो गया। देख ले, तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। मम्मी, चलो आग तो लगा ही दी है। आप पहले तो बहुत प्रार्थना किया करते थे, आप लोगों के लिए भी प्रार्थना किया करते थे, आप कितना वचन पढ़ते थे, अब आपको क्या हो गया? तू ना मुझे भाषण ना दे, अपने काम से मतलब रख। मम्मी, इन चुगलियों में कुछ नहीं रखा, आप प्रार्थना किया करो। मेरे सामने से चला जा, मुझे नहीं करनी प्रार्थना, चला जा यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ, चुगली हूँ। देखो अब मैं काम कैसे करता हूँ। तू टीवी देख, अपने की बेटे की बातों पर ध्यान मत लगा। तू टीवी देख, तेरा कल वाला एपिसोड मिस हो जाएगा। और तो और, तुमने पहले प्रार्थना नहीं की, क्या तुम्हें कुछ हुआ? तू पहले चर्च नहीं गई, क्या तुझे कुछ हुआ? जो अब होगा, इसलिए तू अपने मन की कर। टीवी देख,
एंजॉय कर। ठीक है, कर। मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं नहीं करूंगी प्रार्थना। इतने दिनों से मैंने प्रार्थना नहीं करी तो कुछ हुआ थोड़ी है। अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं तो अपना टीवी देखूंगी, मैं अपने सीरियल देखूंगी, मैं नहीं करूंगी प्रार्थना। मम्मी, मैं चर्च जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? मुझे नहीं जाना चर्च, तुझे जाना है तो चला जा। मम्मी, याद करो, पहले हम साथ मिलकर चर्च जाया करते थे, हम दोनों मिलकर सेवा किया करते थे। अब आपको क्या हो गया? मुझे घर का काम भी करना है, तुझे जाना है तो जा, मुझे और भी बहुत सारे काम है, चला जा यहाँ से। मम्मी, याद करो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तुझे मैंने कहा ना, मुझे घर पे कितने सारे काम है, तू तो फ्री है, जा चला जा यहाँ से। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। और भाई बंटी कहाँ जा रहा है? मैं चर्च जा रहा हूँ। चर्च जा रहा है? चर्च क्या करेगा भाई जाके? मैं चर्च में दरिया बिछाने का, बाथरूम साफ करने का और चेयर्स लगाने की सेवा करता हूँ। छोड़ यार चर्च वर्च को, मेरी बात सुन। 6 दिन तो कॉलेज जाता है यार, एक दिन तो छुट्टी होती, चल घूमने चलते, ऐश कर यार, चल। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जा जा, यही तो तेरी उम्र है घूमने की, ऐश करने की। तू क्या करेगा वहां जाकर? बोर हो जाएगा। वहां पे की गई मेहनत कौन सा कोई काम आती है? इसलिए तू जा, एंजॉय कर, अपनी जिंदगी जी, जा। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। यार तू चल, मैं तो चला। अरे बंटी, इतना सज धज के कहाँ पे जा रहा है? तुम्हें नहीं और तुझे पता नहीं आज समर की शादी है? मैं हर संडे चर्च जाया करता हूँ। अरे संडे का क्या है, वो तो हर हफ्ते में आता है, पर शादी थोड़ी ना बार बार आती है। चल शादी में चलेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। नहीं भाई, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जा, तू पागल है, हर बात को ना में बोली जा रहा है। पागल हो गया तू। शादी में जा, दारू पी और पिला, नाच और गा। क्या करेगा तू? वहां पे क्या है? कुछ नहीं है। जा शादी में जा, नाच गा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ होगा वहां पे। जा। नहीं, परमेश्वर में वचन में लिखा है कि पाप का फल मृत्यु है, और पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। हेलो बंटी, कैसी है मेरी आंटी? आंटी अच्छी है। तुझे पता है वो अनुष्का जो हमारी क्लास से पढ़ती थी, वो ना तेरा नंबर मांग रही थी। क्या मैं तेरा नया नंबर दे दूं? क्योंकि उसने मुझे बोला कि तूने उसको ब्लॉक किया हुआ है। वो जिस बंटी की बात कर रही है वो अब मर चुका है। मैं परमेश्वर में अब नई सृष्टि हूँ। मैंने सारी गर्लफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दिए हैं। सुन, तो क्या कर रहा है? हर बात को ना में क्यों बोल रहा है? उस लड़की को नंबर दे दे। लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते, लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। अगर तू लड़की का दिल तोड़ेगा तो तेरा परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाएगा, नाराज। तो लड़की से बात कर, क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करती है। जा, बात कर और मजा कर, जा। नहीं, ये आवाज़ तो शैतान की है और मैं शैतान की आवाज़ को नहीं मानूंगा। मेरा पहला प्यार सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया है। उसका प्रेम सबसे उत्तम है। मनुष्य उससे बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। तुम उसे मेरा नंबर मत देना। ठीक है। कौन है ये जो टूट ही नहीं रहा? इतना वचन इसके अंदर भरा हुआ है। कौन है ये? इसको कैसे तोड़े? कैसे तोड़ा जाए? इतना पक्का विश्वासी भी कोई हो सकता है? नहीं, हम तोड़ेंगे, अभी और कोशिश करेंगे। जा, आ रहा हूं उस्ताद। हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे।
एक एक को पकड़ूंगा मैं, एक एक से पाप करवाऊंगा मैं, एक एक को उलझाऊंगा हर एक अभिलाषा में, क्योंकि अभिलाषा पाप को पैदा करती है और पाप मौत को पैदा करता है। मौत ही मिलेगी इनको, कोई जीवन नहीं, मौत ही मिलेगी इनको, कोई सुसमाचार नहीं, बल्कि हर समाचार बुरा ही होगा, रोने का ही होगा। बंटी और उसकी मम्मी जो कि दुनियावी कामों में थी, वो मरी और हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अरे ये मैं कहाँ पे आ गई? यहाँ पर तो सोना ही सोना है, यहाँ की तो धरती भी सोने जैसी है। मैं कहाँ पे हूँ? अरे ये स्वर्गदूत लग रहे हैं। मैंने पढ़ा तो था कि स्वर्गदूत होते हैं, लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। ठहरो, तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम देखता हूं। मेरा जीवन की पुस्तक में नाम होगा। मैं क्रिश्चियन थी। तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जीवन की पुस्तक में नाम होगा। आप फिर से देखो, फिर से देखो। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने उठाओ, इसे नरक की आग में डाल दो। मैं नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाना चाहती। मैं टीवी देखती नहीं, चुगलियां करती नहीं। मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये आग मुझे जला रही है। कोई मुझे बचाओ। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। बंटी, जिसको हमने देखा कि वो दिन रात यहोवा के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था, अपनी जिंदगी को यहोवा में पूरा किया और मरकर स्वर्ग में गया। तो हम देखते हैं बंटी के साथ क्या हुआ। वाह, सोने की सड़क और सोने का दरवाजा और सोने की दीवारें, बिल्कुल ऐसा मैंने परमेश्वर के वचन में भी पढ़ा था। और ये स्वर्गदूत, ये तो बिल्कुल वैसे ही स्वर्गदूत हैं। जब मैं प्रार्थना करता था तब ऐसे ही स्वर्गदूत मुझे दिखाई देते थे। और ये पुस्तक, ये जरूर वही जीवन की पुस्तक होगी। जो कोई स्वर्ग में जाता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। जरूर मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में होगा। स्वर्गदूत जी, क्या मेरा नाम? जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम देखता हूं। इस पुस्तक में मेरे बारे में क्या क्या लिखा है? इस पुस्तक में तुम्हारा नाम है, जिससे इस जगत के परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें विश्वास से तराजू में बराबर पाया है, जिसके तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। तुम्हें विश्वास ने आगे बढ़ाया है। तुम अड़े और खड़े रहे वचन में। जितनी मुसीबत आए, संसारिक मुसीबत आई, ग्रह क्लेश आया, लेकिन तुम वचन से हटे नहीं। तुम में जितने लोगों ने बरमाया, शैतान ने बरमाया, लेकिन तुम अपनी वाचा से नहीं पीछे हटे। तुम्हारा स्वर्ग राज्य में स्वागत है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है। परमेश्वर, परमेश्वर तुझ में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर खुदा, जब खुदा शैतान ने मेरे मन के अंदर विचार डालकर मुझे भटकाना चाहा, मुझे गिराना चाहा, मैंने तेरे वचन को यूज कर उसे जवाब दिया और शैतान हमेशा मेरे सामने से नीचा गिराया गया। परमेश्वर तूने मुझ पर दया की है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे
स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलवाया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर तू हमारे छोटे से छोटे कामों को भी देखता है। परमेश्वर तूने मेरा मन को जांचा है। परमेश्वर तू मेरे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर तू मुझे अपने कामों का प्रतिफल देता है, तू कामों का प्रतिफल देता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हे मेरे प्रिय सेवक प्रभु, इधर आ। प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने तुझे विश्वास योग्य पाया, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में रखूंगा। मैंने सुना है कि तूने सेवा करनी नहीं छोड़ी, मेरे कामों को करना नहीं छोड़ा, अपने दोस्तों दुनिया के लोग कामों में ध्यान नहीं दिया। तूने सब कुछ पुराना पीछे छोड़ के सिर्फ मेरी सेवा की। और मैं जानता हूँ शैतान भी तुझे भरमाना चाहता था, पर फिर भी तूने शैतान के सिर को जैसे मैंने कुचला था तूने भी कुचला। प्रभु और इसीलिए तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। आज भी जो लोग, मैं जानता हूँ आज भी जो सेवा करते हैं, मेरे वचन में लिखा है कि जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उनका आदर करेगा। ये तुम्हारा आदर है, ये तुम्हारा आदर है जो मैं कर रहा हूँ। और जो लोग सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन को मेरे वचनों के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार है। मैं खुद तुम्हारा वेलकम करूंगा, तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तुम एक एक जन जो मेरी सेवा में है, वफादारी में है, ईमानदारी में है, मेरे वचनों को पूरा कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका स्वर्ग में, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। ये आदर जो मैंने तुझे दिया है उन लोगों को भी दूंगा जो लोग मेरी सेवा में लगे हैं। ये अच्छा आनंद, सदा का आनंद, सदा की खुशियाँ जो मैंने तुझे दी है, मैं उन सबको दूंगा जो लोग विश्वास योग्य होंगे। इसलिए जिस तरह मेरे सच्चे सेवक ने मेरी सेवा की और पीछे नहीं हटा, डिस्ट्रैक्शन में नहीं गया, अगर तुम सब ईमानदारी के साथ बिना किसी की डिस्ट्रैक्शन में आए, बिना डरे मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारा इसी तरह से आदर किया जाएगा, तुम्हारा ऑनर किया जाएगा। तुम्हारे जैसा आनंद किसी के पास नहीं होगा। तुम देखो ये स्वर्ग जो मेरा और मेरे पिता का है, इसमें कितना आनंद है, इसमें कितनी खुशियां हैं। आओ सेवा में लगो, ईमानदारी में चलो, पापों को छोड़ो, तौबा करो, अपना जीवन मुझे दो तो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। और ये आनंद जो मैं तुम्हें दूंगा, और जो आनंद दुनिया देती है वो आनंद नहीं, बल्कि वो आनंद जो मैं तुम्हें देता हूँ, वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे लाइफ में सदा के लिए बना रहेगा। चलो मेरे साथ और मैं तुझे अपने पिता के घर में लेके चलता हूँ। मैं तुझे दिखाता हूँ कि जो तूने किया है उसका प्रतिफल कितना बड़ा तुझे मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि
मेरे वचन में लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग का अधिकारी होगा, पर जो मुझ पर विश्वास ना करेगा वो सदा की नरक की आग में, उस झील में डाल दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास योग्य बनो और स्वर्ग में मैं खुद आपका स्वागत करूंगा।